हेलो डियर स्टूडेंट, मेगा माइंड स्टडीज क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स सब्जेक्ट मैथ्स के लेक्चर सीरीज में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम नया टॉपिक जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। लास्ट लेक्चर्स में हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स पे डिस्कशन किया था। आज हम बात कर रहे हैं किस पे? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स पे। ठीक है, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है? कोई रियल वैल्यूज, द रियल नंबर k इज कॉल्ड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px इफ pk इक्वल टू 0। ओके, pk इक्वल टू 0 मींस x को किससे रिप्लेस किया? k से। अगर हमने x को k से रिप्लेस किया और उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 0 के इक्वल आ गई। ठीक है, उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 0 के। तो उस केस में हम उसको क्या कहेंगे? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, हमने नोट किया px इक्वल टू x माइनस 2। ठीक है, अच्छा अब यहां पे x की वैल्यूज पुट करते हैं, डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं। एक काम करते हैं, फर्स्ट पुट करते हैं x इक्वल टू 0। अच्छा, अगर x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो p0 0 माइनस 2 इक्वल टू व्हाट? माइनस 2। x इक्वल टू 1 पुट करो तो p1 ओके क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1। x इक्वल टू 2 पुट करो तो p2 हाँ 2 माइनस 2, तो 2 माइनस 2 क्या हो गया? 0। ठीक है, x इक्वल टू 3 पुट करो ओके, तो ये तो हो जाएगा p3 और यहां पे नोट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। ठीक है, x इक्वल टू 4 पुट करते हैं तो ये बन गया p4 ओके, तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। क्लियर? तो यहां पे ये हमारे पास जो वैल्यूज है ये क्लियर है कि जब हमने x इक्वल टू क्या पुट किया? 2, तो पॉलिनोमियल्स की वैल्यूज क्या हो गई? 0। तो ये जो है x इक्वल टू 2, इसे हम क्या कहेंगे? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इसे हम क्या कहेंगे? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, कहां पे? x इक्वल टू 2 पे जो पॉलिनोमियल्स की वैल्यूज है वो किसके इक्वल हो गई? 0 के। इसलिए हमने x इक्वल टू 2 को ये से हमने क्या कहा? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्लियर? अच्छा, ये अभी हमने किसके फॉर्म में लिया था? लीनियर के फॉर्म में। यहां पे हमने जो एग्जांपल ले रखा है वो किसके फॉर्म में है? क्वाड्रेटिक के फॉर्म में। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में है तो यहाँ पे नोट कर रखा है हमने px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। एक काम करते हैं, यहाँ पे x की प्लेस पे क्या पुट करते हैं? 2। तो 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 3 2 जा 6 प्लस 2, तो 2 प्लस 4 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा? 0। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम 1 भी पुट कर चेक करते हैं। क्या भी चेक करते हैं? 1। अच्छा, 1 पुट करना तो ये तो हो जाएगा यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, तो ये हो गया यहाँ पे 1 माइनस 3 प्लस 2, तो 2 प्लस 1 3 माइनस 3, आंसर क्या हो गया? 0। तो यहाँ पे हमारे पास में दो जीरोस फाइंड हो गए, एक हो गया 2 और एक क्या हो गया? 1। ठीक है, एक क्या हो गया? 2 हो गया और एक क्या हो गया? 1। ये जो जीरोस है इन जीरोस को हम यहाँ पे अल्फा और सेकेंड किससे डिनोट करते हैं? बीटा से। ठीक है, एक अल्फा हो गया और एक क्या हो गया? बीटा हो गया। जनरली हमारे सिलेबस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है तो इसके जो जीरोस होते हैं जनरली हम उसको किसके फॉर्म में नोट करते हैं? अल्फा एंड बीटा के फॉर्म में। ठीक है, किसके फॉर्म में नोट करते हैं? अल्फा एंड बीटा के फॉर्म में क्या करते हैं? नोट करते हैं। तो x की वो वैल्यूज जिसपे पॉलिनोमियल्स की वैल्यूज किसके इक्वल हो जाए? 0 के इक्वल हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, देखो अच्छा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ज्योमेट्रिकल। अच्छा देखिए, यह हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा है px इक्वल टू एक्स माइनस 2। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या मिली हमें? -2।
1 पे -1, 2 पे 0, 3 पे 1, 4 पे 2। अच्छा, अगर ये वैल्यूज है, ओके, तो यहां पे ये x px, ठीक है। तो वैल्यू 0 थी, फर्स्ट वैल्यू -2, 1 पे -1, 2 पे 0, 3 पे 1, 4 पे 2, ये वैल्यूज है, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, हम इसका एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ओके, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, ये -1, -2, -3, -4, ठीक है। तो x की वैल्यू 0। अच्छा, यहां पे x ले लेते हैं और y एक्सिस पे हम पॉलिनोमियल्स की वैल्यू पुट करेंगे px, इसको हम y को हम क्या ले लेते हैं, px नोट कर देते हैं। अच्छा, x इक्वल टू 0 पे px की वैल्यू -2, वो ये। x इक्वल टू 1 पे px की वैल्यू -1, क्लियर है, वो ये है। x इक्वल टू 2 पे 0, ठीक है। 3 पे 1, ये 3 पे 1, 4 पे 2, ये 4 पे 2, ठीक है। ज्वाइन करते हैं, तो ज्वाइन किया तो क्या मिल गया हमें, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इस केस में ये वाला जो पॉइंट था हमारे पास में x इक्वल टू 2, यहां पर px की वैल्यू क्या हो रही है, 0। अच्छा, जब हमने इसका स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो x इक्वल टू 2 पे किसको इंटरसेक्ट कर रही है, x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। किसको इंटरसेक्ट करती है, x एक्सिस को। तो जब ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स कौन से एक्सिस को, x एक्सिस को जिस भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, वो जियोमेट्रिकली जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को शो करेगा, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट करेगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स को, ठीक है ना। जैसे यहां पे हमने डेफिनेशन दे रखी है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x इंटरसेप्ट्स, x इंटरसेप्ट मतलब जिस पॉइंट पर उसने क्या किया, इंटरसेक्ट किया। जैसे यहां पर कहां पे इंटरसेप्ट किया, 2 पे, तो ये उसका इंटरसेप्ट हो गया, x इक्वल टू 2 उसका क्या हो गया, इंटरसेप्ट हो गया, ठीक है। तो x इंटरसेप्ट are the points where the graph of polynomial intersects the x-axis. Zeros of polynomial px is value of x that makes px equal to 0, जहां पे polynomial की वैल्यूज क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे, zeros of polynomial। तो zeros as x intercepts, ठीक है। तो the zeros of polynomial corresponds to the points where graph of polynomials क्रॉस आर टच द एक्स एक्सिस, जहां पे भी वो क्या करेगा, एक्स एक्सिस को टच करेगा या क्या करेगा, क्रॉस करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे हमने ये ग्राफ बनाया,
ठीक है, ये ग्राफ बना है पैराबोला के फॉर्म में, ठीक। तो ये कितने पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहा है, ये दो डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेप्ट कर रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया अल्फा, ये क्या हो गया बीटा, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो इसको हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे, x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा, ये इसके क्या हो गए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। अच्छा, तो हमें बात करनी है नंबर ऑफ जीरोस की, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज रिलेटेड टू डिग्री, ये हमेशा किससे रिलेटेड है, उसकी डिग्री से, ठीक है। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, अगर उसकी डिग्री कितनी हो n, तो उसके एटमोस्ट n जीरोस हो सकते हैं। एटमोस्ट मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा n जीरो हो सकते हैं, उससे कम चलेंगे लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकते। इसका क्या मतलब, अगर डिग्री 5 हो, डिग्री कितनी हो, ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस, ठीक, अगर डिग्री 5 हो तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, एट मोस्ट 5 जीरोस होंगे रियल नंबर्स में, सारे की सारे किसके नंबर्स में, रियल नंबर्स में हम डिस्कशन कर रहे हैं ना। तो ज्यादा से ज्यादा कितने जीरोस पॉसिबल है उसके, रियल नंबर्स में 5 जीरोस पॉसिबल है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, कम हो सकते हैं क्या, डेफिनेटली हो सकते हैं। तो कितने हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, बट 5 से कभी ज्यादा नहीं होंगे। अच्छा, अगर n इक्वल टू 3 हुआ तो कितने जीरोस होंगे, एट मोस्ट 3 जीरोस होंगे, मतलब 3 एटमोस्ट 3 मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 होंगे, उससे कम हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, हो सकता है कि एक भी रियल नंबर्स में 0 नहीं मिले, ओनली 1 मिले, ओनली 2 मिले, ओनली 3 मिले, ठीक है। यहाँ पे हम नंबर ऑफ जीरोस रियल नंबर में डिस्कशन कर रहे हैं, ध्यान रखना किस पे डिस्कशन कर रहे हैं, रियल नंबर्स पे, ठीक है। अगर डिग्री 2 हुआ तो कितने जीरोस होंगे, एट मोस्ट 2 जीरोस होंगे, ठीक है। अच्छा, इससे कम हो सकते हैं, हाँ 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। अच्छा, अगर 2 जीरोस है तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फा एंड बीटा से। 3 जीरोस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फा बीटा गामा, इस तरीके से। ये अल्फा बीटा गामा ग्रीक लेटर है, जैसे हमारा एबीसी होता है वैसे अल्फा बीटा गामा ग्रीक लेटर से, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है, हमारे सिलेबस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से तो उसकी डिग्री कितनी है, 2 है। अच्छा, डिग्री 2 है मतलब कितने नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 2 जीरोस हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स किसको रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला, ठीक है। और है ना, और सेकंड क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल्स, इसकी डिग्री कितनी है, 1, तो इसका एग्जैक्ट 1 0 होगा, यहाँ पे एटमोस्ट नहीं बोलेंगे, एग्जैक्ट 1, केवल 1 ही 0 होगा, है ना। यहाँ पे जब हम जब डिग्री 1 की बात करेंगे, लीनियर की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, एग्जैक्ट 1 0, और क्वाड्रेटिक की बात करेंगे तो एटमोस्ट 2 0, क्यूबिक की बात करेंगे तो एटमोस्ट 3 0, सारे की सारे रियल नंबर्स में बात कर रहे हैं, ध्यान रखना जो जीरोस है वो कौन से नंबर्स में बात कर रहे हैं, रियल नंबर्स में। रियल नंबर्स में कितने जीरोस होंगे उसके, अगर लीनियर है तो एग्जैक्ट 1, क्वाड्रेटिक है तो एटमोस्ट 2, क्यूबिक है तो एटमोस्ट 3, बाय क्वाड्रेटिक है तो एटमोस्ट 4, ठीक है। और इसका जो ग्राफ है वो कैसा रहता है, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होता है, ठीक है, किसके फॉर्म में, स्ट्रेट लाइन। याद रखना आपने, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पैराबोला, है ना, ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स वो किस फॉर्म में होगा, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होगा। ग्राफ ऑफ क्यूबिक, तो क्यूबिक इसमें फिर बहुत सारे डिफरेंट टाइप हो सकते हैं, तो जनरली हम वहां पे कोई स्पेसिफिक नहीं डालते हैं, हम कर्व फॉर्म में बोल के आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर, आधी बात समझ में। तो जनरली ये क्या है हमारे पास में, नंबर ऑफ जीरोस है कि कहां पे कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ठीक है। तो हमें तो डिस्कशन केवल किस पे करना है, हमें डिस्कशन करना है केवल और केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पे,
अच्छा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कौन से फॉर्म में है? तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, वेयर x कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स वेयर द पैराबोला रिप्रेजेंटिंग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इंटरसेक्ट द x एक्सिस। ठीक है, फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन अर्लियर अबाउट द शेप ऑफ द ग्राफ द फॉलोइंग 3 केसेस कैन हैपन। जो पैराबोला है उसके 3 केसेस पॉसिबल है। ठीक है, तो फर्स्ट केस है, ये आपके पास में फर्स्ट केस है। ठीक है, यहां पे क्लियर है, ये जो पैराबोला का जो शेप दिख रहा है आपको, ये एक्स एक्सिस को दो डिफरेंट है ना पॉइंट्स पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। यहां पे अलग कर रहा है, यहां पे अलग कर रहा है, यहां अलग कर रहा है, यहां पे अलग कर रहा है। तो डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहां पे कितने जीरो होंगे उसके, 2 जीरोस होंगे। ठीक है, इसको सपोज कर दो अल्फा या बीटा, या यहां पे इसको अल्फा सपोज कर दो और इसको क्या कर दो बीटा। ठीक है, इसके कितने जीरोस है, 2 जीरो, अल्फा एंड बीटा। ये अल्फा हो गया, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा। ठीक है, तो यहां क्लियर दिख रहा है कि ये दो पॉइंट्स पे क्या कर रहा है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है ना। 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 2 है। जो नंबर ऑफ जीरोस है वो कितने जीरोस है, 2 जीरोस है। ये याद रखने वाले। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट केस क्या है, ये दे रखा है। अब ये जो पैराबोला है ये एक्स एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ठीक है, सिंगल पॉइंट पे। अच्छा, सिंगल पॉइंट पे टच कर रहा है मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1 होंगे, है ना। जनरली है वो 2 जीरोस ही, लेकिन वो एक के ऊपर एक है, कोइंसिडेंट हो गया। ठीक है, पर हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, जब हम नंबर ऑफ जीरोस की बात करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने पॉइंट पे है, 1 पॉइंट पे है। तो अगर 1 पॉइंट पे है तो कितने जीरोस होंगे, वो एक ही जीरो होगा। ठीक है, अगर टच कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, एक ही होगा। ठीक, नेक्स्ट है ये। अब यहां पे देखो, ये तो यार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा पैराबोला। तो जरूरी थोड़ी ना है कि हर पैराबोला एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे। तो ये तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। अच्छा, अगर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा तो यहाँ पे रियल नंबर्स में नो जीरोस, कोई भी जीरोस नहीं। किसके फॉर्म में, रियल नंबर्स के फॉर्म में। रियल नंबर्स में इसके नो जीरो। ठीक है, एक भी जीरो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को क्या नहीं कर रहा, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, चलिए, तो आपके एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 2.1 है, जहां पे कुछ इस तरीके से ग्राफ्स दे रखे हैं और उसने आपसे नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए पूछा है। उसने पूछा है कि इसके नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करो। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट वाला ग्राफ है, फर्स्ट। ठीक, क्लियर। तो ये इसका ग्राफ है आपके पास में पॉलिनोमियल्स का, ये px का ग्राफ। अच्छा, क्लियर है, ये जो px है वो किसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, x एक्सिस को कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहा है क्या, तो यार ये तो इसको कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो नहीं कर रहा है इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 0 या नो जीरो होंगे। ठीक है, कोई भी जीरो नहीं होगा। ठीक, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये ग्राफ है कर्व फॉर्म में है ना। तो अब क्लियर, ये तो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है, मतलब ये कर्व फॉर्म में है। तो हम ग्राफ देख के उसकी डिग्री नहीं बता सकते। क्या नहीं बता सकते, डिग्री नहीं बता सकते। पैराबोला भी नहीं दिख रहा है ना, तो ये कर्व फॉर्म में है, तो डिग्री हम इसकी ग्राफ देख के शो नहीं कर पाएंगे। अच्छा, यहां पे देखो, ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा। अगर एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, वो 1 हो जाएंगे। ठीक है, इसमें आ जाओ, यहां पर कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा, 1 2 3। ठीक है, 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। यहां आ जाओ, ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 2। इसमें आओ, कितने, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 4। यहां आ जाओ, 1, ये टच कर रहा है तो एक ही काउंट करेंगे,
यहाँ भी टच कर रहा है तो एक ही काउंट करेंगे, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ जीरोस 0 है क्योंकि एक्स एक्सिस को टच इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है। ये 1 पॉइंट पे कर रहा है तो 1 हो गए, इसमें 3 पॉइंट पे कर रहा है तो 3 हो गए, ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कर रहा है तो 2 हो गए, यहाँ पे एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट्स पे है तो 4 हो गए, ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे कर रहा है तो कितने नंबर ऑफ जीरोस हो गए? 3 जीरोस हो गए। तो ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन अधिकतर 1 मार्क्स में आता है, जिसमें वो क्या कर देता है, ग्राफ बना के दे देता है, उससे हमसे नंबर ऑफ जीरोस फाइंड कर लेता है, करने के लिए पूछता है। तो आप बता दीजिएगा कि नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, और मैंने ये ग्राफ बना दिया। ठीक है, और मैंने यहाँ पे पूछा आपसे कि इसके जीरोस फाइंड करके बताओ कि जीरोस कौन कौन से हैं, नंबर ऑफ जीरोस एंड जीरोस। ठीक है, तो यह क्लियर है। देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस वो कितने हो जाएंगे? 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस हो गए 3। अच्छा, कौन कौन से होंगे? तो कौन कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया? -4 पे, क्लियर है, 1 पे ये भी ठीक है, 5 पे ये भी ठीक है, तो -4 1 5 ये वो पॉइंट्स है जहां पे उसने क्या किया, एक्स एक्सिस को क्या किया, इंटरसेक्ट किया। ठीक है, तो ये उसके जीरोस हो गए, और कितने काउंट करेंगे? 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक है, तो ये डिस्कशन था हमारा जीरोस एंड नंबर ऑफ जीरोस पे, है ना। हमारा प्रयास पूरा है कि हम आपको आसान लैंग्वेज में आपके सारे मैथ्स के कंसेप्ट क्लियर करें। तो अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो हमारी लेक्चर सीरीज के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, है ना, जिससे वो भी इस लेक्चर सीरीज का यूज कर सके। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।